बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। हम लोग भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत दिन हमने अपना व्लॉग नहीं लगाया तो उसके लिए माज़रत। बस ऐसे ही बिज़ी रहे और कुछ विंटर स्टार्ट होने के वजह से थोड़े ज़्यादा ही बिज़ी हो गए। तो आज हम लोग निकले हुए थे आउटिंग पे। बस कुछ खाने पीने की कुछ ख़रीदारी करनी थी, कुछ वैसे भी चीज़ें ख़त्म थी घर में, जैसे कि चीज़ और इस तरह की क्रीम चीज़ इस तरह की चीज़ें घर में नहीं थी, ख़त्म हो चुकी थी। तो हमने कहा चले विज़िट करते हैं एक अच्छी सी बेकरी का, जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट रहमान बेकर्स है। उसका प्लस पॉइंट ये भी है कि वो हमारे घर के बहुत पास है। हम लोग जस्ट वॉक करते हुए जाते हैं और वहाँ से जो भी बाय करना हो ले के तो आराम से इजीली हम लोग घर में आ जाते हैं ना। साथ में हम लोग इंजॉय करते हैं, घूमते फिरते हैं, तो काफ़ी अच्छा टाइम गुजर जाता है। जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे यहाँ पर ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी लग रही थी। ये जैतून था और उसके अलावा जो है यहाँ पर मशरूम्स थे, जो कि हम लोग पिज़्ज़े पे लगा सकते हैं। इसमें बहुत सी पैकिंग थी, छोटी बड़ी उससे बड़ी, और कई किस्म की इसकी कटिंग करके तो उन्होंने रखी हुई थी और काफ़ी अच्छी क्वालिटी और काफ़ी अच्छी जो है ना, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो मैंने कहा चलें यहाँ से एक अदद हम लोग बाय कर लेते हैं, जो कि अगर हम पिज़्ज़ा बनाने का सोचेंगे तो फिर उस पर लगा लेंगे। ये जो मैं आपको दिखा रही थी ये फुल था, इसमें कटिंग नहीं थी हुई, तो मैंने इसलिए इसको बाय नहीं किया। मैंने कटिंग वाला लेना था जिसमें प्रॉपर कटिंग के साथ होते हैं। यहाँ पर काफ़ी वैरायटी थी, बहुत ज़्यादा वैरायटी थी चीज़ों की, और मैंने जस्ट यहाँ से जैतून ही लिया है, ब्लैक ऑलिव, जो कि मैं अब इस्तेमाल करूँगी इंशाल्लाह जब पिज़्ज़ा वगैरह बनाऊँगी। इसके बगैर पिज़्ज़ा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सेकंड ऑप्शन ये था कि मेरा दिल था मैं यहाँ से मशरूम बाय करूँ, जो कि पिज़्ज़े पे लगाने से बहुत ज़्यादा टू मच टेस्टी हो जाता है पिज़्ज़े का फ्लेवर, और इस्तेमाल भी करने चाहिए। कॉर्न जो है वो मेरे बच्चे पसंद नहीं करते। वैसे कॉर्न भी पिज़्ज़े पे लगे हों तो उसमें फ्लेवर अच्छा ही आता है, लेकिन मेरे बच्चे पसंद नहीं करते। हम लोग ये सब लोग जो है ना फुल सेटिस्फाई होकर मैंने बाय किया था, वैसे नहीं था किया। एक दफ़ा मैंने सब देखा, सबकी जितनी भी कंपनी के पड़े हुए थे सबको देखा, सबको जो है रीड किया, फिर देखा क्या उन्होंने डिटेल बताई हुई है, क्या सारा इनका सर्कल है सारा। फिर मैंने प्राइजेस भी चेक की। मैं ऐसे ही कहूँ कि ऐसे ही मैंने बाय कर लिया बस आंखें बंद करके, नहीं ऐसा कोई इशू नहीं है। मैंने इनकी प्राइजेस चेक की, फिर मैंने बाय किया। तो ये स्पेशल ऑफ़र भी लगी हुई थी पिकल्स की, लेकिन मुझे चाहिए नहीं था 1+1 की, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं थी इसलिए मैंने बाय नहीं किया। उसके अलावा फिर मैं यहाँ पर सेकंड वाले जो साइड थी उनकी दूसरी साइड वहाँ पर आ गई, और वहाँ पर मैंने ये कुछ जेली के फ्लेवर्स, जो कि आम ये मोहल्लों में नहीं मिलते, अगर हम लोग मंगवाएं या छोटी बेकरियों पे नहीं मिलते फ्लेवर्स, शॉर्ट के 1-2 फ्लेवर होता है, टोटली तकरीबन टोटल वैरायटी जो है वो नहीं मिलती। और अफान की प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छी होती हैं, मैं इस्तेमाल ही वो करती हूँ। और ये आ गई जी लजीज़ा की रसमलाई और पता नहीं क्या क्या, गुलाब जामुन और खीर और कुल्फ़ा खोया। यहाँ पर बहुत सी वैरायटी थी लजीज़ा वालों की, लजीज़ा की कंपनी वालों की। यहाँ पर बच्चे अपने खाने पीने की चीज़ें देख रहे थे कि हमने क्या लेना है और क्या नहीं लेना, तो मैंने बच्चों को छोड़ा, बच्चों के हाल पे कि आप देख लें, सिलेक्ट कर लें आप लोगों ने क्या खाना पीना है और वो आप लें बाय करें। और यहाँ पर मैं देख रही थी कि अब तो गुलाब जामुन घर में इतना टेंशन लेने की हमें ज़रूरत ही कोई नहीं, अब तो गुलाब जामुन भी हम लोग यहाँ से बाय कर सकते हैं। फिरनी का भी बॉक्स था, काजू खीर थी और उसके अलावा गुलाब जामुन के बाद मैंने एक बॉक्स लिया। मैंने कहा चलें मैं एक्सपेरिमेंट करूँगी क्या बनता है। बिलाह रसमलाई तो मैं काफ़ी बनाती हूँ लजीज़ा की कंपनी की ही लेके, तो रसमलाई बनाए तो काफ़ी टेस्टी और मज़ेदार बनती है। उसके साथ साथ यहाँ पर फिर आगे मुरब्बा आपको पता है बहुत सेहत के लिए बहुत अच्छा है, बहुत से बेनिफिट्स होते हैं मुरब्बे के। और मुरब्बा यहाँ पर काफ़ी किस्म का मौजूद था, जैसे कि गुलकंद, ये इसका मुझे यार मैंने कभी खाया नहीं है। गुलकंद का तो मुरब्बा, आंवला और दूसरे तीसरे और सेब का मुरब्बा भी था, ये वाला मैंने इस्तेमाल किए हुए हैं। और यहाँ पर मुझे मिल गया जी ये एक गैस्ट्रील, जो कि मेरे बच्चों ने शोर डाल दिया कि मामा ये ले लें। हमें अक्सर जो है ना इशू हो जाता है, अगर हम लोग ज़्यादा खाने पीने की ज़रा बदपरहेज़ी हो ही जाती है इंसान से कभी कभी, तो उसके लिए काफ़ी
अच्छा है ये, तो ये बाय कर लें। हमने भी ये एक बाय कर लिया और उसके अलावा फिर वो मैं देखने लग गई कि अब क्या और लेना चाहिए। और यहाँ पर थे कॉर्न्स पड़े हुए थे, यहाँ पर ये फ्रूट कॉकटेल के बॉक्सेस थे, काफ़ी छोटे, बिल्कुल स्मॉल साइज़ से लेके बिग साइज़ तक। आप जितनी आपकी पॉकेट जो है ना आपको परमिशन देती है उतने में आप ले सकते हैं चीज़। सही बात है, जो सच्ची बात है। जितनी आपके पास पैसे होंगे, जितने आपके पास आप यूज़ कर सकते होंगे, उतना ही आप लेंगे ना। यहाँ पर हमने अपनी कैटी के लिए डाइट चेक करना शुरू हो गए। मुझे तो खैर इन चीज़ों का बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है, तो बस मेरे बेटे ने शोर डाल के ना बड़े शौक़ से कैट ले आया घर में, जो कि वाइट कलर की है। और अब मुझे समझ नहीं आ रही, वो कह रहा था कि उसके खाने के लिए कुछ लेके आएँ। तो यहाँ पर सब जो है वो एडल्ट कैट्स के लिए रखा हुआ था, यानी कि छोटी कैट्स जो 1 मंथ की होती है, उसके लिए मुझे कुछ कोई समझ नहीं थी आ रही कि क्या देना चाहिए उसको और क्या नहीं। और ऊपर ये परिंदों की भी इनके पास काफ़ी वैरायटी थी वैसे ना, जानवरों की, कैटीज़ की और परिंदों के खाने पीने की चीज़ों की काफ़ी वैरायटी थी। और ये थोड़ी सी वीडियो मैंने बस ऐसे ही बना ली, क्योंकि यहाँ पर बच्चे जो है ना देख रहे थे अपने खाने पीने की चीज़ें, जो कि उनसे बिल्कुल सेलेक्ट नहीं थी हो रही। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, कोई डिसाइड ही नहीं था इनसे हो रहा कि हम लोग क्या लें और क्या छोड़ दें। क्योंकि मैं हमेशा इनको हेल्दी, जो कुछ भी खाने के लिए अगर ये इस तरह की चीज़ें भी लेते हैं, तो मैं हमेशा हेल्दी चीज़ें लेने के लिए इनको बोलती हूँ। कभी मैं ये नहीं कहती कि आप जस्ट लेज़ और स्लांटी और इस तरह की चीज़ों पे जस्ट आप पैसे इन्वेस्ट करें। ये जस्ट फजूल खर्ची है। अगर कभी आपका दिल करे तो आप खा लें, तो वो उस हद तक ठीक है, लेकिन आप जो गंदी चीज़ें हैं उस पर पैसे इन्वेस्ट बिल्कुल ना करें जी, कि तो उससे भी आप लोग बीमार हो जाएंगे। और दूसरा जो है फिर पैसों का भी ज़िया, सेहत भी ख़राब होती है। सेहत सबसे फर्स्ट पे है, पैसे भी तो वैसे भी यूज़ करने होते हैं, तो हेल्दी चीज़ लेके वो खाएं। यहाँ पर ब्राउनीज़ पड़ी हुई थी, यहाँ पर और भी काफ़ी कुछ था, बहुत सी वैरायटीज़ थी यहाँ पर। तो मैंने फिर बच्चों को खुद सेलेक्ट करके दिया। मैंने कहा आप लोग बिल्कुल भी कचरा लेके खाने के बारे में सोचना भी ना। तो फिर लेज़ और स्लांटी के काउंटर से मैंने इनको ना पीछे किया था। मैंने कहा वहाँ से कुछ भी बाय नहीं करना आपने, छोड़ दो लेस लांटी और इस तरह की चीज़ें। ये वो जो ज़्यादा स्पाइसेस वाले जो पापड़ शापड़ होते हैं, मैदा ख़राब हो जाता है। जब बच्चों का ही मैदा ख़राब हो जाएगा तो बड़े होके वो क्या करेंगे और क्या खाएंगे और क्या नहीं खाएंगे। इस तरह की चीज़ें बिल्कुल हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। आप लोग भी कोशिश किया करें, जस्ट एज़ आ कभी कभी जो है एंजॉयमेंट के तौर पर खाएं बच्चे, तो ठीक है। डेली बेस पे बिल्कुल भी ये पापड़ शापड़ होते तो ये पापड़ ही आना चाहिए, चीटोज़ हैं, चाहे कुछ भी है, चाहे ये लेज़ हैं। ये देखिए फिर वो लेज़ पकड़ के ले गई, लेकिन मैंने उसको बिल्कुल भी बाय करने नहीं दिया। और बच्चों की सेहत जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी होती है। मूड बड़ा हाफ होता है बच्चों का जब उनको इस तरह की चीज़ें जो गंद बुलाए ना वो ना बाय करके दें, तो बड़ा मूड ऑफ होता है। और अगर कुछ चीज़ का बोलें, जैसे कि इनकी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो स्पेशल इनकी जो है ना प्रोडक्ट्स हैं, जो कि काफ़ी टेस्टी और बहुत मज़ेदार और कोई ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। जैसे कि इनके पास ये हलवे मौजूद हैं, सर्दियों की सौगात है इनकी। इनके पास अखरोट का हलवा है, इनके पास दाल का हलवा है और काफ़ी टेस्टी और मज़ेदार है और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। शायद 300 का ये, हाँ 300 का 1 पाव बोल रहे थे। तो 300 का 1 पाव के हिसाब से कोई इतना कॉस्टली नहीं बनता, तो बंदा बाय कर सकता है। अगर ये लेस लांटी, ये भी कौन सा अब 10-10 5-5 रुपए का, ये भी तकरीबन 80 90 60 100 इस तरह की प्राइसेस में है। तो बेस्ट है ना कि आप इस तरह की हेल्दी चीज़ें खाएं। तो यहाँ पर बहुत टेस्टी, बहुत ही मज़े की चीज़ें थी इनकी, देखने में भी माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही हैं और खाने में तो फिर ज़ाहिर है टू मच। इनकी बर्फ़ी में बहुत सी वैरायटी थी, इनके पास हलवे में बहुत सी वैरायटी थी, इनके पास वो जो पतीसा कहते हैं। खैर मैंने कभी पतीसा वगैरह नहीं खाया, मुझे नहीं पसंद पर्सनली। कुछ लोगों को बहुत पसंद होता है, ज़ाहिर है लोग खाते हैं तो बनाया जाता है। मैं बहुत भी केयरफुली वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। मैं कहती हूँ कि ये ना हो किसी की वीडियो बन जाए तो अच्छी बात नहीं होती है। तो इस वजह से मैं थोड़ा ना, या शायद अभी स्टार्टिंग में मैं व्लॉग बनाना शुरू कर रही हूँ, कभी कभी बनाती हूँ ना बाहर जाके, तो मुझे थोड़ा सा ना ऐसे अजीब सा भी लगता है। तो फिर मैं बड़ी मुश्किल से वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। ये देखें यहाँ पर उन्होंने एक सेपरेट से एक फ्रीज़र रखा हुआ था जिसमें आइसक्रीम की काफ़ी वैरायटी थी। और सच्ची बात जो है, इतनी एक्सपेंसिव आइसक्रीम
तो लेकिन टेस्ट में भी बहुत अच्छी थी। इसका ये छोटा सा, ये चुटकू सा जो है ना, ये तकरीबन 500 का था। और जो बड़े वाला बॉक्स था वो जो साइड पे कॉर्नर पे लगा हुआ है वो तकरीबन 1300 का। तो स्टार्ट ये 500 से हो रही है, 1300 का इसका लास्ट वाला जो बड़े वाला जो जार है वो है। लेकिन टेस्ट में काफ़ी अच्छी थी। और ये देखें जी, अभी के टाइम था काफ़ी लेट, तकरीबन 6-7 बजे का टाइम हो चुका था, लेकिन फिर भी तकरीबन ये सारा फ्रीज़र उनका सुबह के टाइम फुल होता है और शाम तक बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है। फिर भी काफ़ी टेस्टी और बहुत मज़ेदार और बहुत खूबसूरत केक इनके पास ऑलरेडी मौजूद थे, जिनमें से आप कोई भी बाय कर सकते हैं। लेकिन हमने केक बिल्कुल बाय नहीं किया, क्योंकि 2-3 दिन पहले ऑलरेडी मेरी सिस्टर आई थी हमारे घर, तो वो हमारे लिए केक लेके आई थी एज़ा, कुछ भी कह सकते हैं, कब किसी के घर मेहमान जाए तो कुछ भी लेके जा सकते हैं। तो वो लेके आई थी, खाया था। अब डेली बेस पे केक खाना भी इतना अच्छा नहीं है, क्रीम काफ़ी हैवी होती है। उसके अलावा मेरा ये सब कुछ दिखाने का मकसद ये है कि जो लोग गुजरात से रिलेटेड हैं, मुझे देख रहे हैं, ये व्लॉग देख रहे हैं, उनको बताएं कि आप लोग यहाँ से क्या क्या बाय कर सकते हैं। ये इनकी स्पेशल चीज़ें हैं, जैसे कि मटके में इन्होंने खीर डाली हुई है, मटका ही बोलते हैं शायद, भाई मुझे जो भी बोलते हैं तो इनके पास खीर, रसमलाई और इनका दूध बादामों वाला मिलता है, जो कि बहुत टेस्टी है, जो कि ऑलरेडी हमने बाय किया है बादामों वाला दूध। और बस शॉपिंग करने के बाद हम लोग चल पड़े हैं वॉक करने के लिए। रिक्शा भी इधर से अगर हम लोग लेते हैं, रिक्शा वगैरह, या वैसे भी जाने की कोशिश करते हैं, गाड़ी पे ज़्यादातर आते हैं भाई के साथ। लेकिन अभी गाड़ी का कोई इस तरह का कोई पॉइंट नहीं था। हमने कहा, बच्चों का मूड था कि चलें वॉक करके आते हैं, बाहर निकलते हैं। मौसम भी काफ़ी अच्छा था, ना सर्दी थी ना ही गर्मी थी। तो हम लोग बस निकल गए और काफ़ी इंजॉय किया। रास्ते से हमने बाई की मूंगफली। और आपको पता है, इतना कहीं पे जाएं उसका इतना मज़ा नहीं आता जो आप टाइम स्पेंड करते हैं ना, हैप्पीली बहुत टेंशन फ्री होके, रिलैक्स होके, वो टाइम जो है वो मायने रखता है।